हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने वैसे क्या डिस्कस किया था, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है प्लस जॉइंट हिंदू फैमिली के फीचर्स। तो जॉइंट हिंदू फैमिली जनरली हमने ये पढ़ा कि ये एक हिंदू फैमिली एक्ट के तहत आपका एक बिज़नेस होता है जिसमें जो जॉइंट मेंबर्स होते हैं फैमिली के वो लोग बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। इस बिज़नेस के लिए आपको मिनिमम 2 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ क्या है, ये बिज़नेस अनडिवाइडेड फैमिली के लिए है जिनका पार्टीशन नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ फीचर्स के बारे में पढ़ा, करता क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा। सो प्लीज़ अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियोस को जाके देखिए। आज हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स की जॉइंट हिंदू फैमिली के क्या मेरिट्स है, क्या खूबियाँ हैं, क्या एडवांटेज है जिसकी वजह से हमें इस बिज़नेस को कैरी आउट करना चाहिए। सो द एडवांटेज ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर एज फॉलोज। ठीक है, ये हैं आपके एडवांटेजेस। द फर्स्ट एडवांटेज इज़ इफ़ेक्टिव कंट्रोल। इफ़ेक्टिव कंट्रोल का मतलब जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है, जो कर्ता होता है। अब कर्ता कौन थे? कर्ता जो हेड होते हैं, जो पूरा बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो जो कर्ता होते हैं उनका एक प्लौता डिसीज़न चलता है। वो अगर कुछ डिसाइड करते हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं और ओवरऑल इन्हीं कर्ता का क्या होता है, पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। तो याद रखिएगा, जॉइंट हिंदू फैमिली में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो ये कर्ता होते हैं। तो लेट्स सी आपकी बुक में क्या कहा जा रहा है। तो द कर्ता हैज़ एब्सोल्यूट डिसीज़न मेकिंग पावर। सो जितनी भी डिसीज़न मेकिंग पावर होगी वो सब किसके पास है? कर्ता के पास है। मेंबर्स इतने ज़्यादा डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। दे आर बाइंडिंग विद द डिसीज़न ऑफ कर्ता। मतलब कर्ता का जो भी डिसीज़न होगा मेंबर्स को फॉलो करना पड़ेगा ही करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिसीज़न जल्दी हो जाता है। सो कर्ता हैज़ एब्सोल्यूट डिसीज़न मेकिंग पावर। This avoids conflict among members as no one can interfere with his right to decide. इसकी वजह से क्या होता है, मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है कि आपने उसकी बात सुन ली, मेरी बात नहीं सुन ली। इस तरीके का कोई इशू अराइज नहीं होता है क्योंकि कर्ता अकेले सारा डिसीज़न लेता है और किसी के पास अधिकार नहीं है कि वो कोई डिसीज़न ले सके, प्लस वो कर्ता के डिसीज़न में क्या कर सके, इंटरफेयर कर सके, दखल अंदाजी कर सके। दैट इज़ द रीज़न इफ़ेक्टिव कंट्रोल मेंटेन कर पाते हैं कर्ता। सो अब इसकी वजह से क्या होता है, दिस ऑल्सो लीड्स टू प्रॉम्प्ट एंड फ्लैक्सिबल डिसीज़न मेकिंग। प्रॉम्प्ट एंड फ्लैक्सिबल का मतलब होता है कि हम डिसीज़न को जल्दी ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग डिसीज़न को चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नीड टू कंसल्ट इट विद अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। वी आर द सोल decision making authority who can take any kind of decision. That is the reason it is said that effective control can be done. Now come to the next feature which is continued business existence. अब आप सोचिए, जॉइंट हिंदू फैमिली, आप ये आपका खुद का फैमिली बिजनेस है। ऐसा तो है नहीं कि अगर एल्डर पर्सन की डेथ हो गई तो फैमिली बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। एल्डेस्ट फैमिली मेम्बर की डेथ होने के बाद भी आपके फैमिली के जो दूसरे बड़े इंसान हो गए सेकेंड नंबर पे, वो क्या करेंगे, उस बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे। तो दैट इज़ द रीज़न कि बिज़नेस कभी एंड नहीं होता है, ये बिज़नेस कंटिन्यू जनरेशन टू जनरेशन चलता है। पहले आपके परदादा, ठीक है, जिनको हम ग्रैंड फादर इन लॉ कहते हैं, उसके बाद में आपके ग्रैंड फादर कहते हैं, और उसके बाद में आपके जो माई मिस्टेक, ग्रैंड फादर, फिर ग्रैंड फादर, फिर आपके फादर। इस तरीके से क्या होता है, आपकी ये जो जर्नी है बिज़नेस की चलती रहती है। आपके परदादा, दादा, फिर आपके पापा, उसके बाद चाचा, ऐसे करके अगर कुछ इंसिडेंट होते हैं और एल्डेस्ट मेंबर नहीं रहते हैं तो उसके बाद जो एल्डेस्ट पर्सन है वो बिज़नेस को कंटिन्यू करता है। तो अगर कर्ता की डेथ होती है तो इसकी वजह से बिज़नेस कभी भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। Same thing is saying in this paragraph that the death of the karta will not affect the business as the next eldest member will then take up position. ठीक है, कर्ता की डेथ कभी भी बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि जो दूसरा एल्डेस्ट मेंबर है वो कर्ता की पोजीशन अपहोल्ड कर लेगा। इसीलिए
ऑपरेशंस कभी भी टर्मिनेट नहीं होते हैं और कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस कभी भी खतरे में नहीं होती है, बिजनेस हमेशा कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अब यहाँ पे आपने देखा था फीचर्स में कि कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन मेंबर्स को इसका बेनिफिट मिलता है क्योंकि मेंबर्स का जितना शेयर है उनकी लाइबिलिटी उतनी ही है। तो द लाइबिलिटी ऑफ द को पार्टनर्स इन द मीन्स जो अलग अलग पार्टनर्स है, अलग अलग मेंबर्स है, उनकी जो लाइबिलिटी है एक्सेप्ट करता क्या है, लिमिटेड है, जितना भी बिजनेस में उनका शेयर है, और जिसकी वजह से उनका जो रिस्क होता है वेल डिफाइंड होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक बेनिफिट है, बट किसके पर्सपेक्टिव से बेनिफिट है, मेंबर्स के पर्सपेक्टिव से, कि इन केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली मेंबर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। होप इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। अब आप ये बताइए, आपका फैमिली का बिजनेस है, ठीक है, क्या आप अपनी फैमिली के बिजनेस के साथ धोखाधड़ी करेंगे? अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ धोखाधड़ी करेंगे? नहीं। करप्शन करेंगे? नहीं, क्योंकि वो आपका फैमिली का बिजनेस है। आप अपने फैमिली के बारे में हमेशा आप अच्छा सोचते हैं, कभी नहीं सोचेंगे कि आपका फैमिली का बिजनेस क्या हो जाए, लॉस में चला जाए या फिर पूरी तरीके से वाइंड अप हो जाए। दैट इज़ द रीज़न मेंबर्स खुद की फैमिली के होते हैं, जिसकी वजह से उनमें लॉयल्टी, ठीक है, भरोसा, ठीक है, ये सब चीज़ें मेंटेन रहती हैं। दैट इज़ द रीज़न कि आपका बिजनेस आगे ग्रो भी कर सकता है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स हमेशा एक दूसरे के प्रति लॉयल होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, कोऑपरेशन। और वैसी बात है, आपके फैमिली मेम्बर्स है तो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने उसको कुछ काम दिया है और फिर वो 10 दिन बाद हो, नहीं, आप जिस तरीके से काम करेंगे, जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग जो मेंबर्स होंगे कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे लॉयल्टी और कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसको आप पार्टनरशिप या अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस में नहीं देखेंगे। समटाइम्स होता है कि आपके पार्टनर्स आपके साथ में धोखाधड़ी कर लेते हैं, तो यहाँ पे कभी कभी पार्टनर्स पूरा का पूरा शेयर एक्वायर कर लेते हैं। तो सच टाइप ऑफ सिचुएशन देयर इज़ लेस चांसेस ऑफ अराइजिंग इन केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, ड्यू टू विच loyalty and cooperation is maintained. So now let's discuss it through our book. Since the business is run by the members of a family, ठीक है, बिजनेस कौन रन कर रहा है, फैमिली मेम्बर्स का, सो देयर इज़ अ ग्रेटर सेंस ऑफ लॉयल्टी टूवर्ड्स वन अदर, ठीक है, वही बात की एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। हम दूसरे के प्रति एक बार हो सकते हैं वफादार ना हो, लेकिन अपने फैमिली मेम्बर्स के प्रति वफादार हम रहते हैं। दूसरा, अगर हमारा बिजनेस ग्रो करता है, प्राइड इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इज लिंक टू द अचीवमेंट ऑफ द फैमिली। अगर हमारा बिजनेस ग्रो करता है तो हमको बहुत ज़्यादा प्राइड होता है, गर्व होता है, क्योंकि इससे हमारी फैमिली की अचीवमेंट्स बढ़ते हैं। हमारी फैमिली की अचीवमेंट से ये जुड़ा हुआ है कि पर्टिकुलर फैमिली का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है तो हमारी फैमिली का नाम होता है। दैट इज़ द रीज़न हमें गर्व होता है, हमें जेलसी बिल्कुल नहीं होती है। दिस हेल्प्स इन सिक्योरिंग बेटर कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल मेंबर्स, और इसी वजह से क्या होता है, हमें सभी मेंबर से अच्छा खासा कोऑपरेशन देखने को मिलता है। सो दिस इज़ द मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। नाउ अब हर किसी की खूबियाँ होती हैं तो कमियाँ भी होती हैं। सो लेट डिस्कस सम डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। The most important demerits which we have in sole proprietor also that they have limited resources. Limited resources in the sense capital. They have limited capital. As their business is small, same the companies or the financial institution will also not interested in giving loan to them. दैट इज़ द रीज़न दे हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। और सोल प्रोप्राइटर के केस में भी सेम था कि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जितनी उसकी खुद की सेविंग्स है एंड ऑल। एज इट इज़ फैमिली बिजनेस में भी क्या हो रहा है, जितनी भी फैमिली के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं वही हमारे पास एज अ रिसोर्स अवेलेबल है। वी डोंट हैव एनी अदर स्कोप या एनी अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ड्यू टू विच वी ओनली डिपेंड ऑन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड दिस लिमिट स्कोप फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अब आपके पास लिमिटेड चीज़ें हैं तो आपका जो एक्सपेंशन का एरिया भी होगा, अपने बिजनेस को ग्रो करने का जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, लिमिटेड होगा। सो लेट्स डिस्कस इट विथ बुक।
The joint Hindu family business faces the problem of limited capital as it depends mainly on ancestral property. सेम चीज़ कि आप अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी पे डिपेंड रहते हैं, जिसकी वजह से आपको कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब लिमिटेड कैपिटल होता है तो आप बिज़नेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, नाउ now come to the next limitations which is अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। बेनिफिट में हमने ये देखा कि जो लाइबिलिटी होती है को पार्टनर्स की, दैट इज़ द मेंबर्स की, वो तो लिमिटेड होती है, बट कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इन सब के अलावा अनलिमिटेड लाइबिलिटी का भी बोझ किसको उठाना पड़ता है, बेचारे कर्ता को उठाना पड़ता है। बुजुर्ग इंसान और कितना जिम्मेदारी ले, ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर्ता को उठानी पड़ती है। तो मैनेजमेंट से लेके डिसीज़न मेकिंग, इसके साथ साथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी का भी जो डिसएडवांटेज है वो कर्ता उठाते हैं। अच्छा, अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, आप लोग 11th में हैं, पहली बार ये सब टर्म पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये क्या होती है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है दैट हिज पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू रीपे बिजनेस डेब्ट। अगर आपने कोई कर्ज लिया है तो आपकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी जो आपके नाम पे होगी उसको हम यूज़ करेंगे पेमेंट के लिए। इट मीन्स भरपाई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से होगी। अब थर्ड, ठीक है, कर्ता जल्दी डिसीज़न लेते हैं, कर्ता का कंट्रोल है, ये सब बेटर है, बट कर्ता का डोमिनेंस होता है। जैसे कि आपने पढ़ा कि कर्ता के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है, कर्ता चाहे जो भी डिसीज़न ले उसको सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। इट डजेंट मैटर कि वो सही है या गलत है। सो द कर्ता इंडिविजुअली मैनेज द बिजनेस विच मे एट टाइम बी नॉट एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर्स। ठीक है, तो कर्ता अकेले सारे बिजनेस को मैनेज करता है। देयर में बी ए चांसेस दैट द मेंबर्स ऑफ द फैमिली डज नॉट एग्री विद सम डिसीजंस। कुछ डिसीज़न हो सकते हैं कि मेंबर्स कभी कभी राज़ी ना हो, जिसकी वजह से मेंबर्स के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, फैमिली में ब्रेकडाउन हो जाएगा, डिवीज़न होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे अगर डोमिनेंस का कर्ता का होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। अब मैनेजेरियल स्किल, तो आप ये बताइए, क्या अकेले आप इंसान हैं और आपके अंदर सारी स्किल्स अवेलेबल हो सकती है कि आप मैनेजमेंट भी देख लें, आप फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी देख लें, हर एक चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं? नो, practically it's not possible for a human being to manage all these fields. Same as it is, Karta is the sole person who is controlling, managing the joint Hindu family business. So we may say that Karta cannot be an expert in each and every field, and due to the limited resources, the Karta is also not able to recruit some managerial skills or expertise in their organization. This lead to limited managerial skill limitations. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, कर्ता लिमिटेड कैपिटल वगैरह होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट को रिक्रूट भी नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी हम गलत डिसीज़न भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कर्ता हमेशा अच्छा डिसीज़न ही लें, ठीक है, क्योंकि कर्ता में सारी मैनेजेरियल स्किल्स अवेलेबल नहीं हैं। सो कर्ता कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। कर्ता हर जगह एक्सपर्ट नहीं हो सकता, एक दो फील्ड में हो सकता है, लेकिन इन ऑल एरियाज इट्स नॉट पॉसिबल। द बिजनेस में सफ़र एज अ रिजल्ट ऑफ हिज अनवाइज डिसीजन। और कभी अगर उसने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो इसका नुकसान किसको होगा, सफ़र कौन करेगा, बिजनेस करेगा। अब हिज अनएबिलिटी टू डिसाइड इफेक्टिवली में रिजल्ट इनटू पुअर प्रॉफिट और इवन लॉसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर वो सही डिसीजन नहीं ले रहा है इफेक्टिवली तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी कम हो सकता है और लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं। सो द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आज के टाइम में डिक्लाइन करते जा रहा है, ठीक है, डिक्लाइन, कम होते जा रहे हैं। रीज़न आपने देखा है कि आज के टाइम में कोई ज़्यादा जॉइंट फैमिली दिखने को मिले? नो, दे आर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ जॉइंट फैमिलीज वी आर सीइंग इन आवर surroundings. That is the reason that the number of joint family business is also decreasing now.
the trend is going to be like the most of the families prefer to have nuclear family. और छोटी क्लासेस में आपने न्यूक्लियर फैमिली के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, इन विच द फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन, ठीक है, फिर हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन लिव विथ ईच अदर, ग्रैंड पेरेंट्स वर नॉट लिविंग विथ दैम. तो दैट इज़ द रीज़न कि फैमिली बिजनेस आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं और आपके न्यूक्लियर फैमिलीज स्टार्ट हो रही है. जॉइंट हिंदू फैमिलीज धीरे धीरे हमारे यहाँ कम होती जा रही हैं. So finally we have completed one another topic of the chapter number 2, which is the joint Hindu family business within the 2 days. Tomorrow we will discuss the next topic, that is a partnership. It is a little bit lengthy topic and the most important topic. In this we have varied classifications. इसमें बहुत सारे classifications है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है. It is important from the perspective of business and the अकाउंट्स ऑल्सो, बिकॉज इससे रिलेटेड आपके अकाउंट्स में एक पूरा का पूरा चैप्टर होगा. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पार्टनर क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, उनकी लाइबिलिटी क्या होती है और पार्टनरशिप डीड क्या होती है. तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होगी तो आपको अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. स्टे ट्यून्ड, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. टुमारो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक. टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ and please like, share and subscribe this channel if you like the video. Have a good day.